हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस। साथियों, आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश से टॉप 50 क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, और इस क्वेश्चन को कर लेंगे तो आपके एग्जाम में 2 से 4 क्वेश्चन फंस जाएंगे। तो इंडियन हिस्ट्री से ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री है। इसमें हम देखेंगे मौर्य वंश से संबंधित टोटल 50 MCQ। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, चैनल को सपोर्ट करिएगा। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा हो जाएगा। तो प्राचीनतम राजवंश इनमें से आप देखेंगे तो आपका मौर्य वंश हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन में देखिए कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना साथियों आपके चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आप करेंगे, सही उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन अर्थात इनका राजा बनने में सबसे ज़्यादा योगदान था चाणक्य का। आचार्य चाणक्य जो कवि घनानंद के दरबार में रहते थे, उनसे अपमानित होकर बदला लेने की ठानी, और इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के बाल्यावस्था से इसका पालन पोषण किया। आपने कई सारे मूवी में भी देखा होगा कि कई सारी चीज़ों में पारंगत कराया आपके चाणक्य जी ने। तो इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य के शासन विस्तार में मुख्य भूमिका थी आपके चाणक्य की। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। अब देखिए, ये आपका मौर्य वंश में जितने राजा हुए वो कई विभिन्न प्रकार के धर्मों को अनुसरण किया, जैसे कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया। देखिए यहाँ पे दिया है प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। तो ये जैन धर्म को अपना के कर्नाटक के गुफा थी श्रवणबेलगोला में, यहाँ पे ये चले गए थे, और वहीं पे उपासना के दौरान जो जैन धर्म में होता है ना, उपास करते हुए मृत्यु को प्राप्ति करते हैं लोग, तो ऐसे ही इनकी मृत्यु हुई थी। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे। तो प्रसिद्ध यूनानी मेगास्थनीज की बात करेंगे, इनकी पुस्तक इंडिका है। आप आगे के क्वेश्चन में देखेंगे इन्होंने समाज को 7 वर्णों में भी बांटा हुआ है, बाकायदे भारत के विस्तार के बारे में बताया हुआ है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही इनके राज दरबार में आए थे। क्यों आए थे ये भी है, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर जो था सिकंदर का सेनापति, इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था। तो इसने 5 राज्यों को दिया था, काबुल, करात, हेरात, ठीक है, उधर के सिंध प्रांत को। तो ये दिया था, साथ में अपनी बेटी का भी शादी कराया था इनसे, कार्नेलिया का। ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आए थे राजदूत के रूप में। किसका? तो सेल्यूकस निकेटर का। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। तो परिष्ठ पर्वत में, ये जो जैन धर्म का एक ग्रंथ है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। तो बी ऑप्शन करेंगे यहाँ पे। देखिए बैकग्राउंड में थोड़ा सा आवाज़ आएगा क्योंकि पंखा चालू करके वीडियो शूट हो रही है आपके लिए। नहीं पंखा चालू किया जाएगा तो बड़ा ही डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है, तो इतना थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब पराजित किया था। तो सेल्यूकस निकेटर की बात करेंगे तो इन्होंने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। तो सी ऑप्शन। देखिए 261 ईसा पूर्व की बात करेंगे तो ये कलिंग का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, याद रखिएगा, अशोक के बीच में और कलिंग शासक के बीच में। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र आपका तक्षशिला। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। आपने अशोका सीरियल देखा होगा या अशोका मूवी भी देखा होगा, इसमें जो शाहरुख खान होते हैं अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या करते हैं, तो अशोक के द्वारा ये हत्या की गई थी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उनको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था। तो कारुआकी थी। यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, याद रखिएगा। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का उपयोग किया है। तो ये अर्धमागधी भाषा का प्रयोग किया गया है इसमें। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ पर भेजा था। तो ये तक्षशिला में इन्होंने भेजा था। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवाग प्रियदर्शी था। तो ये आपका अशोक है जिनका नाम था देवाग प्रियदर्शी। देखिए क्वेश्चन एमसीक्यू वाला है। ठीक है, सभी क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में मिलेंगे। अगर जो आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेटर ये ऑप्शन रहेगा। ठीक है, कि आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं हमारे साथ फ्री में जीडीएस जीके क्लासेस के माध्यम से। तो याद रखिएगा इस चैनल को। कौटिल्य अर्थात कि चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था। तो कलिंग युद्ध मैंने बताया कि जस्ट 261 ईसा पूर्व में हुआ था कलिंग में, जिसमें कई लाख लोग मारे गए थे।
तो इसके बाद अशोक का हृदय परिवर्तन होता है और इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सांची किस कला और मूर्तिकला का निरूपण करता है? तो सांची की बात करेंगे तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। सांची का स्तूप जो होता है ये अशोक के द्वारा ही बनवाया गया था, ठीक है। महात्मा बुद्ध के निर्वाण शरीर के ऊपर वहाँ पे रखा गया है उनका, शायद ऐसा कुछ। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम था, तो पर्ण। प्रचलित मुद्रा थी पर्ण, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे पूछता है इससे, मुद्रा से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है इसमें से? तो जो अजात शत्रु है ये शासक नहीं होगा। बाकी अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार ये तीनों क्या हो जाएंगे? आपके मौर्य वंश के शासक हो जाएंगे, लेकिन अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं है। हर्यक वंश में आता है शायद। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी की बात करेंगे तो ये आपके कुणाल हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अशोक का उत्तराधिकारी। मुद्रा राक्षस के लेखक की बात करेंगे कौन है? तो ये आपके विशाखदत्त हो जाएंगे, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? तो मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र की अगर जो हम बात करते हैं तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? तो ये आपके अशोक जी हैं जिन्होंने इस आधार पर राजवंश की स्थापना की। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो ये आपका मौर्य वंश हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम बता दीजिए। तो मैंने जस्ट बताया कि इंडिका थी, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही कर सकते हैं। मेगास्थनीज की जो पुस्तक थी उसका नाम था इंडिका। इसके बाद क्या क्वेश्चन है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? तो वही आपका इंडिका जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। जस्ट मैंने बताया कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का। किसका? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो ये सिकंदर का सेनापति था, जिस उसके मरने के बाद ये कमान संभाला था, ठीक है। तो मेगास्थनीज जो था इसकी पुस्तक थी इंडिका, जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा प्रयुक्त है? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करिएगा, और ये आज आपका हो जाएगा प्राकृत भाषा, ठीक है। प्राकृत भाषा अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, तो ये आप बी करेंगे यहाँ पे भैया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो दक्कन की विजय आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राप्त। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत सारी जगहों को जीता था, ठीक है, तो याद रखिएगा सी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? तो मैंने बेस्ट बताया कि इन्होंने 7 श्रेणियों में विभाजित किया था भारतीय समाज को। किस पुस्तक में इसका वर्णन मिल जाएगा? तो आपका इंडिका में मिल जाएगा, ठीक। इंडिका जो पुस्तक है इसमें आपका मिल जाएगा भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा हुआ है मेगास्थनीज। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो वही राजनीतिक नीतियाँ हैं, याद रखिएगा। कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, इसकी रचना हुई और इसमें जिस पहलू पर प्रकाश डाला गया उसका नाम था राजनीतिक नीतियाँ। ओके, नेक्स्ट है आपका, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो पाटलिपुत्र की बात करेंगे तो सबसे पहले ये राजधानी बनाया गया था किसके द्वारा? तो ये बनाया गया था बिंदुसार के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः किसका बना हुआ था? तो ये लकड़ी का बना हुआ था, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है ये, ठीक है। नेक्स्ट है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रयगिरी के रूप में किया गया है? तो ये आपके आजीविकों के आश्रय के रूप में इसका बराबर की जो पहाड़ियाँ गुफाएँ हैं उसका प्रयोग किया गया था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, केवल वह स्तंभलेख जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। तो भाब्रू अवलोक हो जाएगा इसका, भाब्रू स्तंभलेख, इसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा कालसी में, ठीक है। कालसी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो अशोक ने बनवाया। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला जो प्रथम अंग्रेज था वो जेम्स प्रिंसेप था। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक प्रातः जनता के संपर्क में रहता था? तो वही आपके अशोक जी हैं जो जनता के संपर्क में हमेशा रहते थे, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
कलिंग का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग का वही जस्ट बताया मैंने कि जो 261 ईसा पूर्व में ये युद्ध लड़ा गया था अशोक और कलिंग के जो शासक थे उनके बीच में, जिसमें अशोक विजयी हुआ लेकिन बहुत सारे लोग मारे गए थे। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो ये आपके होंगे प्राकृत और ब्राह्मी में, तो सी ऑप्शन करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए कि श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? तो श्रीनगर की स्थापना की गई है किस शासक के द्वारा? तो अशोक के द्वारा, यहाँ पे डी ऑप्शन करिएगा। नेक्स्ट है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में गुप्तचरों को कहा जाता था गूढ़ पुरुष, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? तो ये सड़क निर्माण के अधिकारी होते थे, इनको एग्रोनोमाई कहा जाता था, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या हो जाएगा? तो वही आपके उनके द्वारा जो खुदवाए गए शिलालेख हैं, शिलाओं पे लेख, वो आपके अशोक के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी देते हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेंगे। नेक्स्ट है कि बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो ये अवंती का गवर्नर था। ठीक, यहाँ पे डी ऑप्शन करिएगा। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? तो सीता वही राजकीय भूमि से जो प्राप्त आय होती थी उसे हम लोग राजकीय भूमि के रूप में सीता के रूप में जानते हैं। निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा हो जाएगा? तो वही स्तंभ लेख जो होते हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा। किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? तो ये बिंदुसार के शासनकाल में आया था, तो सी ऑप्शन करेंगे यहाँ पे। अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो बृहदत्त था। ये क्वेश्चन आप रट लीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट के लिस्ट में करिएगा इसको। नेक्स्ट है कि अशोक को किसने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी? तो अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिया था उपगुप्त ने, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अशोक ने किस अभिलेख में कहा था सभी मनुष्य मेरी संतान हैं? तो ये जो प्रथम पृथक अभिलेख है इसमें कहा गया है अशोक के द्वारा कि सभी मनुष्य मेरी संतान है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे हम करेक्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, चैनल को सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद।